मैं इतना कहूँगा कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी वो अर्थ शैटरिंग ओपनिंग लगी। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी विदेशी मुल्कों में भी इस फिल्म का जो जलवा होगा वो देखने लायक होगा। हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। सर, पुष्पराज झुकेगा नहीं, हाँ जी, उनकी जो फिल्म है सेकंड पार्ट का जो है ग्लिम्स आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो पूरा का पूरा ग्लिम्स देखा आपने जी, और उसका पोस्टर भी आया है। हाँ जी, ठीक है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होने वाला है इस पर भी हम पहले चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ग्लिम्स है आपको कैसा लगा? फैंटास्टिक इसलिए क्योंकि एक ये नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो शायद फिल्म में हो ना हो, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने बोला है। हाँ जी, ये मतलब पहली बार किसी फिल्म के लिए अप्लाई हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं? मैं कहूँगा कि ये जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की, क्योंकि अभी फिल्म का ना रिलीज डेट पता है, क्योंकि ये अल्लू अर्जुन का बर्थडे था, उसके एक दिन पहले ये एक पर्टिकुलर जो पैकेज का यूनिट लॉन्च किया गया था, और यह हमें पता नहीं है, ना ही मेकर्स ने रिवील किया कि या क्या ये जो बताया गया फुटेज ये फिल्म का हिस्सा है या नहीं है, या ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी बिल्डअप करने के लिए किया गया है, या एक फिल्म ये दर्शाने के लिए किया गया है कि पुष्पराज इतना निडर है, इतना खतरनाक है, जो हमने पहले भाग में भी देखा था, पर दूसरे भाग में एक एक्साइटमेंट, एक रिकॉल वैल्यू करने के लिए दर्शकों की बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा जो फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन होता है, और अक्सर सभी का वही होता है, या तो पसंद आता है या नहीं आता है। मुझे बेहद पसंद आया, बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। मैंने लिखा फैंटास्टिक, मैंने अपने ट्विटर पेज पे भी लिखा इट्स अ फैंटास्टिक इंट्रो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उम्मीदें हैं पुष्पा 2 से, बेशुमार उम्मीदें हैं, 10 गुना उम्मीदें हैं पुष्पा पार्ट 1 के बाद, वो कहीं ना कहीं खरी उभरती हुई नजर आने वाली है इस फिल्म में। जिस तरह से अगर सुकुमार वैसे भी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, जी जी, वो एक बेहद ही काबिल और बहुत ही सुलझे हुए निर्देशक हैं। उनकी अगर आप फिल्में देखेंगे, चाहे वो रंगस्थलम, मैं रंगस्थलम का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस फिल्म के साथ उनका कंपेयर किया था जब मैंने पुष्पा का रिव्यू किया था। रंगस्थलम भी मुझे लगा है बहुत बेहतरीन फिल्म है, और अब पुष्पा भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी। और मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे डायरेक्टर हैं, एक ऐसे राइटर हैं जो इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं अन्य राइटर्स की सोच से बिल्कुल अलग है, एट द सेम टाइम वेरी कमर्शियल है। बात ये है, मैंने नोटिस किया है कि इनकी जो फिल्में होती हैं आउट ऑफ द बॉक्स भी होती हैं, इंटेलिजेंट भी होती है, और जो स्टोरी टेलिंग है बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बताते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप पुष्पा भी देखेंगे या रंगस्थलम देखेंगे या उनकी सुकुमार जी की कोई भी फिल्म देखेंगे, बहुत सिंपल कैरेक्टर होते हैं, गिने चुने कैरेक्टर्स होते हैं, पर जिस तरह से कहानी पिरोई जाती है, और चूंकि हम पुष्पा का जिक्र कर रहे हैं तो पुष्पा का जो कैरेक्टर था, जो पहले सीन से उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और जो इंट्रोडक्शन था पुष्पा का, जो पहले भाग में हमने देखा, जिस तरह से वो उनकी जो एक्शन बताया गया था उस फिल्म में, लॉरी वाला तो बिल्कुल। और फिर जो जंगल की कहानी शुरू होती है, और फिर पुष्पा राज का राज कैसे होता है वो दर्शाया गया था। अब दूसरे भाग में जो कई सवाल थे जो पहले भाग में शायद कहे नहीं गए थे, जो खुले छोड़े गए, अभी तो बहुत सारी चीजें छुपे हुए भी है सर। बिल्कुल शेखावत का कैरेक्टर, बिल्कुल। अब वो जो इंस्पेक्टर के साथ जो उनकी जो नोक-झोंक थी, या नोक-झोंक और जो दुश्मनी थी, वो दुश्मनी अभी कितना आसमान छूती है वो दुश्मनी, वो अब दूसरे भाग में नजर आएगा। मैंने सुना है कई नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुष्पा 2 से जो उम्मीदें थी बेशुमार, या मैं कहूँगा कि जो एक बेतहाशा उम्मीदें थी, वो अब उभरे। मुझे ऐसा लगता है कि उन उम्मीदों पे ये फिल्म खरी उतरनी चाहिए। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल कैसा लग रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, पुष्पा का बज़ अभी भी बरकरार है, बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं, और अराउंड 60 मिलियन प्लस व्यूज़ कुछ हद तक आ चुके हैं अब तक, जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है सर, कुछ एक दिनों के अंदर इतना आ चुका है, एक बड़ा बज़ क्रिएट हो चुका है। आप क्या लगता है बॉक्स ऑफिस कैसे जा सकता है ये फिल्म, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं उस लिस्ट में डालना चाहूँगा जो बाहुबली वहाँ पे शुमार है, KGF जैसी फिल्म शुमार है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैं कंप्लीटली सहमत हूँ।
जो बाहुबली 2 का क्रेज़ था बाहुबली 1 के बाद, क्योंकि बाहुबली 1 में एक सवाल उठा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जी, ये सवाल का जवाब पाने के लिए दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी बाहुबली 2 देखने के वक्त। केजीएफ में हम सब ने देखा जो जिस तरह से रॉकी भाई का कैरेक्टर था, जो ग्राफ आगे बढ़ता है, और जो दूसरे भाग में ऐसे कई दृश्य थे जो आपको चकित कर देते थे केजीएफ 2 में। तो केजीएफ 2 की भी उम्मीद एक ब्रांड वैल्यू बन गई थी। और अब पुष्पा 2 तो भाई इसका जो कल यूनिट आया है, जो कल वीडियो आया है, मैं इतना ही कहूँगा कि फ्लावर नहीं फायर है। अगर मैं पैटर्न की अगर बात करूँ, ट्रेंड की अगर बात करूँ, बाहुबली 1 100 करोड़ का बिजनेस की थी हिंदी सर्किट में। हाँ जी। पार्ट 2 500 करोड़ के ऊपर, बिल्कुल 5 गुना ज़्यादा। बिल्कुल। अगर केजीएफ की बात की जाए तो 40-45 करोड़ के आसपास का कलेक्शन। बिल्कुल। पहला सेकेंड पार्ट 400 के ऊपर, 434 करोड़ के आसपास। बिल्कुल 10 गुना। बिल्कुल। अभी तो पुष्पा है सर, पुष्पा ने 116 करोड़ किया है। अब ये कितना गुना, अभी ये कितना करेगी ये पता नहीं। कि देखिए, पर इतना मुझे जरूर, मैं इतना कहूँगा कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी वो अर्थ शैटरिंग ओपनिंग होगी। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, विदेशी मुल्कों में भी इस फिल्म का जो जलवा होगा वो देखने लायक होगा। और मेरा यकीन मानिए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी वो नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी, पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी, नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। इट विल शैटर ओल्ड प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड क्रिएट न्यू वंस। और वैसे भी ये बॉक्स ऑफिस का नियम है कि भाई जो रिकॉर्ड बनते ही इसलिए हैं ताकि वो उन्हें तोड़ा जाए। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी और नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। और मुझे यकीन भी है क्योंकि पुष्पा एक आम आदमी की जुबान पर है। ये जो कैरेक्टर है, जो इसके जो डायलॉग से अगर आपको याद हो, इसके और जो इसका मैनरिज्म था ये करना, जो ऐसा वो भी चलता था। हाँ। और जो जिस तरह से पुष्पा बात करता था, जो ऑफ कोर्स हिंदी में उनकी डबिंग की गई थी, श्रेयस तल्प ने बहुत बेहतरीन डबिंग की थी उनकी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट 2 में आएंगे उनमें अभी चूंकि उनको भी पता है कि भाई इससे बेशुमार उम्मीदें जुड़ी हैं, तो वो और अभी कहते हैं ना कि इसे और उसमें जी जान लगा देंगे उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए। चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, चाहे वो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हो माइथ्री मूवी मेकर्स, चाहे वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुकुमार, चाहे वो डीएसपी हैं जो इस फिल्म के संगीतकार हैं। मुझे लगता है हर शख्स जो इस फिल्म से जुड़ा है वो इस फिल्म में जान लगा देगा, इसे एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जो न सिर्फ जिसकी न सिर्फ तारीफ की जाए बल्कि वो बॉक्स ऑफिस पे भी इतिहास रचे। बॉक्स ऑफिस पर अगर इतिहास रची जाएगी तो मेरा जो प्रेडिक्शन है अराउंड 800 करोड़ प्लस है। काफ़ी लोग इतना बोल रहे हैं सर। देखिए, ये मैं अभी इस पर ये उंगली नहीं रख सकता कि ये 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ जो भी होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि भूकंप आएगा बॉक्स ऑफिस पर भूकंप आएगा। सो गाइस, आपने सुन लिया क्या कहना है तरन जी का अबाउट द पोटेंशियल ऑफ पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस। ये जो एक ऐसी फिल्म है ऑलरेडी बज़ क्रिएट कर चुकी है, लोगों के जहन में सवाल छोड़ चुकी है, और जो भी फिल्म ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाती है, जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो इन सवालों का तलाश हासिल करने के लिए लोग सिनेमा घर जरूर पहुंचते हैं। और पुष्पा ने बिल्कुल ऐसा ही किया है और बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या कहना है पुष्पा के ग्लिम्स को लेकर, पोस्टर को लेकर, और जिस हिसाब से एक बज़ क्रिएट हुआ है इस फिल्म को लेकर, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।